नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मैं प्रियेश कुमार फिर आज आपके बीच फिर 50 प्रश्नों का जो सिलसिला जारी है वो फिर मैं आप लोगों के बीच लाया हूँ। एकदम निचोड़ 50 प्रश्न जो है करंट अफेयर्स 2021 का बहुत ही महत्वपूर्ण 50 करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ। अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कमेंट्स ज़रूर करें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी और आप अभी पेन और एक पेज लेकर बैठिए और कितना प्रश्न सही होता है वो प्लीज़ लाइक कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो पेन और पेज लेकर बैठिए, चलिए शुरू करते हैं आज का ये 50 प्रश्नों का सिलसिला। आप देख रहे हैं कि यह एडिटोरिया का बहुत ही बेहतर बुक है और यह प्रैक्टिस सेट जो है टेस्ट जो है वो अच्छी 4 है, चूँकि तीसरा 3 प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ और ये चौथा है। तो चलिए आज का सिलसिला शुरू करते हैं 50 प्रश्नों की। क्वेश्चन कह रहा है कि असम के किस एक रामसर स्थल को भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन को घोषित किया है? तो वो है दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य। कौन सा है? ये है दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, प्रश्न संख्या 2 कहता है कि भारत का 53वां बाघ अभयारण्य कौन बना है? तो भारत का जो 53वां बाघ अभयारण्य बना है वो क्या है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नए सदस्य देश कौन हैं? तो ये देश जो नए हैं वो है बांग्लादेश, उरुग्वे और संयुक्त अरब अमीरात। ये जो है तीनों हैं उपयुक्त सही सभी जो है यहाँ पे हैं। अब कहता है कि प्रश्न संख्या 4 कहता है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रबंधक निदेशक एवं सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो वो बनाए गए हैं जे वेंकट रामू। किसको बनाया गया है? तो जे वेंकट रामू को। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि स्वतंत्रता दिवस 2021 की पूर्व संध्या पर किसे मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? तो मरणोपरांत जो अशोक चक्र दिया गया है श्री बाबू राम को। श्री बाबू राम को। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि निम्नलिखित युद्धाभ्यास जिसे भारत विभिन्न देशों के साथ मिलकर करता है उसे सुमेलित कीजिए। तो उसे सुमेलित कह रहा है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी होगा। आप मिला लीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, शेयर जरूर करें। तो प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? तो वो अपना ही देश क्या था? भारत। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले आबादी को मुफ्त गैस सिलेंडर मुहैया कराने हेतु प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पार्ट 2 का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो वो महोबा। कहाँ से किया गया? महोबा से। राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये यूथ डेवलपमेंट में जो है भारत का जो स्थान है वो 122वां स्थान है। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? तो अभी जो है इससे पहले जो है 31 था, लेकिन अभी जो है फिलहाल वर्तमान में 33 है। 33 है। प्रश्न संख्या 11 कहता है, प्रश्न संख्या 11 तमिलनाडु स्थित कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? तो वहाँ जो किया जा रहा है कुंडलकुलम वह रूस के सहयोग से, रूस देश के सहयोग से किया जा रहा है। कह रहा है कि प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि विश्व में पहला
एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? तो वो जो है छत्तीसगढ़ के द्वारा बनाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि हाल ही में प्रकाशित रेजिडेंस बॉर्न इन द यूएसए पुस्तक किसने लिखा है? तो ये जो पुस्तक लिखा है ब्रूस स्प्रिंगटीन और बराक ओबामा, ये दोनों मिल करके ये पुस्तक को लिखे। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के लिए कितनी आयु सीमा तक के व्यक्ति पात्र होंगे? तो ये जो है 70 वर्ष तक, यानी 17 वर्ष तक जो है तक लाभकारी होंगे। दोस्तों शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मेरी वीडियो को बता दूं कि क्वालिटी थोड़ा कम है और इसलिए जो है ना आपसे माफ़ी चाहता हूं, और बहुत प्रयास कर रहा हूं कि आप तक बहुत ही बेहतर क्वालिटी पहुंचाने का। आप लोग का प्यार मिलता रहे तो बहुत जल्द ही हर चीज़ अच्छी हो जाएगी। तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 15 प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ बनेगी? तो ये बना है केरल में। कहाँ? केरल में बन रही है। तो प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 के ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वज वादक कौन थे? तो वो थे टेकचंद, यानी कि टेकचंद थे। प्रश्न संख्या 17 का है निम्नलिखित में से सही संबंध स्थापित करें। तो सही संबंध स्थापित करें, तो इसका जो सही है ऑप्शन ए सही है। इसका ऑप्शन से ए सही है। फाम मिन चिन्ह जो है वह वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं, और मिन आंग हलिंग जो है वह म्यांमार के प्रधानमंत्री हैं, और इब्राहिम इर्सी जो है वह ईरान के राष्ट्रपति हैं, और इस्माइल साबरी याकूब जो है वो मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं। इन्हें याद कीजिएगा। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कांग्रेशनल गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो जो है महात्मा गांधी को सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि कोविड काल में योगदान देते हुए शहीद डॉक्टरों नर्सों को श्रद्धांजलि देने हेतु किस बैंक ने सलाम दिल से पहल शुरुआत की है? तो वो है HDFC बैंक। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान जो है वह 10 क्या है 10 है। 21 में देश का पहला वार मेमोरियल फॉर एनालिसिस स्मारक कहाँ खोला जाएगा? तो वो जो है मेरठ में खोला जाएगा। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कि भारत के पहले मानव मिशन गगनयान को किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो GSLV Mk3 के जरिए लॉन्च किया जाएगा। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है कि T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन थे? तो ये थे क्रिस गेल थे। कौन थे? तो क्रिस गेल थे। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस माह को पोषण माह के रूप में मनाने की निर्णय लिया गया है? तो वो है सितंबर माह। कौन सा? सितंबर माह है। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया के पहले किस DNA वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो वो है जी-कोविन डी है। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है कि अभी हाल ही में श्रीनगर के डल झील पर किस बैंक ने फ्लोटिंग ATM खोला है? तो वो खोला है SBI। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत ने किस महीने भर के लिए संभाला है? तो वो अगस्त महीने भर। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है भारत की मदद से किस देश में निर्मित मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को लंदन स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा
ब्रुनेल मेंडल से सम्मानित किया गया है, तब वो है भूटान। किसको? तो भूटान देश में। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है कि भारत की भीम यूपीआई को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन बन गया है? तो वो है भूटान ही है। प्रश्न संख्या 30 कह रहा है कि भारत आसियान देशों के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है? तो कर रहा है वियतनाम। प्रश्न संख्या 31 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों के साथ संबंध स्थापित करें। तो ये कथन जो है इसका ऑप्शन सी होगा। इसे मिला लीजिए कि पीयूष गोयल जो है कपड़ा मंत्रालय है, और स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। अनुराग सिंह ठाकुर सूचना एवं प्रसारण खेल और मंत्रालय है। और पशुपति कुमार पारस जो है वह खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय है। ये नेक्स्ट प्रश्न जो है 32 कह रहा है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के हेतु भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो वो है जापान के साथ जो है समझौता किया है। दोस्तों सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जिन भाइयों की ज़रूरत होगा वो अब तो पढ़ेंगे ही, इसलिए शेयर ज़रूर करें। शेयर करना ना भूलें अपने बड़े भाई को, इतना ही हेल्प करना बस, और कुछ नहीं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है 33 नंबर, टोक्यो 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 ओलंपिक्स 2021 में इस बार कुल कितने नए खेल शामिल किए गए हैं? तो जो खेल शामिल किए गए हैं वो हैं 4, यानी कि 4 खेल जो है नया शामिल किया गया था उसमें। प्रश्न संख्या 34 कह रहा है कि भारत के खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वो ब्रांड एम्बेसडर जो है अपना ही नेताजी नितिन गडकरी हैं। 35 प्रश्न क्या कह रहा है कि गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन है? तब गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं नए वो कौन है? तो भूपेंद्र पटेल। कौन है? तो भूपेंद्र पटेल हैं। प्रश्न संख्या 36 कह रहा है कि भारत के पूर्व मंत्री और बिहार के पूर्व राज्यपाल बूटा सिंह ने किस पार्टी के चिन्ह पर राजनीतिक पर्दापण किया है? तो वो है अकाली दल। कौन सा है? अकाली दल। जब मैं बता दूं ये बीपीएससी और सीडीपीओ की जो तैयारी कर रहे हैं एएसआई मेन का जो है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 37 कह रहा है कि महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वो अपना ही देश में किया जाएगा, भारत में। और प्रश्न संख्या 38 कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 4 साल के कार्यकाल का वर्णन किस किताब में किया गया है? तो वो जो किताब है ये है रिकलेक्टिंग और रिकॉन्टेंटिंग, ये बुक है, इसमें मिलता है। तो प्रश्न संख्या 39 कह रहा है कि भारत सरकार 2 नए दवा परीक्षण प्रयोगशालाएं कहाँ स्थापित की है? तो वो है एक हैदराबाद में और एक पुणे में। प्रश्न संख्या 40 कह रहा है कि कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन बनी है? तो वो तीसरी महिला बनी है वो है शिरीषा बंदाला। क्या है? शिरीषा बांदला। ये तीसरी महिला है जो अंतरिक्ष में जा चुकी है। ये है प्रश्न संख्या 41 कह रहा है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में इंग्लैंड के किस शहर को हटा दिया गया है? तो वो है लिवरपूल को हटा दिया है। प्रश्न संख्या 42 जो है एशियाई विकास बैंक के किस मेट्रो लाइन के विकास हेतु 500 एमएस डॉलर का लोन स्वीकृत किया है? तब वो बेंगलुरु के लिए, किसके लिए? बेंगलुरु के लिए जो है ना मेट्रो के लिए दिया गया है। प्रश्न संख्या कह रहा है कि 43 इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर ग्रामीण विकास हेतु डाटा तैयार करने के लिए कौन सा पोर्टल तैयार किया है? तो वो है युक्त धारा पोर्टल। कौन सा है? युक्त धारा पोर्टल है। प्रश्न संख्या 44 कह रहा है कि लाई हरोबा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो वो मणिपुर में लाई हरोबा महोत्सव मणिपुर में मनाया गया। प्रश्न संख्या 45 कह रहा है कि नेशनल फिल्म
आर्काइव्स और ऑफ इंडिया के संग्रह में किस फिल्म को शामिल किया गया है? तो वो पीके फिल्म, पीके किसको? तो पीके फिल्म को शामिल किया गया है। पीके फिल्म किसका? आमिर खान का जो बनाया हुआ, तो सभी आदमी को याद होगा पीके फिल्म को। प्रश्न संख्या 46 कह रहा है कि भारत सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कहाँ स्थापित किया है? मैंने क्या हर्बल पार्क कहाँ है? तो वो चमोली उत्तराखंड में। कहाँ है? चमोली उत्तराखंड में। प्रश्न संख्या 47 कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य है गुजरात। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य कौन है? तो वो है मिजोरम। बजट 2021-22 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत है? तो वो जो है 6.8% है। 6.8% है। नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार देश के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान कौन सा है? तो आईआईटी मद्रास। कौन सा है? आईआईटी मद्रास। तो आज का ये 50 प्रश्नों का जो सिलसिला था आज तक अभी समाप्त हो गया 50 प्रश्नों का। और फिर नेक्स्ट लेकर के मैं जब टेस्ट 5 लेकर के आऊँगा, तो मैं ये करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप अपने दोस्तों के साथ साझा ज़रूर करते हों कीजिएगा, क्योंकि जिन दोस्तों को ज़रूरत होगा वो पढ़ेंगे, इसीलिए अपने दोस्त के साथ शेयर ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। थैंक यू।